है, किसी से नहीं पूछना है। और क्यों नहीं पूछना है? अरे पूछना नहीं है, समझने की जरूरत है ना। जैसे गूंज के दीवाने कार्यक्रम शुरू हो गया, हमारे लिसनर समझ गए, एकदम समझ गए कि गूंज के दीवाने आ गया। पूछा उन्होंने तुमसे, मैं हूँ राजेश, ये भी समझ गए कि मैं राजेश हूँ और जरूर सुमन बैठी होगी, ये भी समझ गए होंगे। वो तो अच्छे से समझ गए क्योंकि अब हमारी आदत उनको हो गई है और हमें तो उनकी आदत डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल है। हमें ये आदत बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, और हमारे लोगों के श्रोताओं को बीच भी बहुत पसंद है। हमारी इंतजार आदत। करते हैं, इंतजार करते हैं इस कार्यक्रम का। आए और ये कार्यक्रम उनको सुनने को मिले। और हम इंतजार करते हैं कि सोमवार आए और हम अपनी चटर पटर के साथ शुरू हो जाए और चिंटुआ को भी महफिल में बुला ले। एनीवे, कार्यक्रम है गूंज के दीवाने। गूंज के दीवाने FM 90 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे हैं। मैं हूं राजेश और जैसा कि आपको पता है सुमन यहाँ है, लेकिन नंबर हम बता दें अगर जिस पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। व्हाट्सएप वाला नंबर 9835039435 और अगला नंबर बताने देते हैं, नहीं तो फिर होगा कि मैं बोलता रहता हूँ। आप तो सुनते हैं ना साथियों, आप सारे लोग जानते हैं कि मैं कितना कम बोलता हूँ। ये भी नहीं है कि रुक जाए, फोन नंबर बोलने दें, अच्छा, बाद में गाथा बताएंगे ना। अरे बोल लो। 8340686641 ये नंबर और जो राजेश जी ने बताया, दोनों नंबर आप यूज कर सकते हैं हमसे कांटेक्ट करने के लिए। आप कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप भी, और व्हाट्सएप को हम लोग चिट्ठी कहते हैं। बिल्कुल, आज के जमाने की चिट्ठी तो व्हाट्सएप ही हो गई है। व्हाट्सएप को चिट्ठी कहते हैं। आप चिट्ठी भी हमें लिख सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। और संजय गुप्ता मेन रोड हाजीपुर से कहते हैं कि मैं रेडियो आना चाहता हूँ। अरे वाह, आइए, बिल्कुल स्वागत है आपका। संजय गुप्ता ने कहा कि मैं आपके कार्यक्रम को सुनता हूँ, हालांकि थोड़ा रुक रुक के प्रोग्राम आता है, अच्छा है ना, लेकिन फिर भी मुझे ये फक्र है कि वैशाली का अपना रेडियो स्टेशन है, मैं देखने आना चाहता हूँ। जरूर, तो एक प्री डिसाइडेड टाइम पे आप जरूर आए, पहले से बात कर लें। आप एक बार बात कर लें और हम एक समय फिक्स कर लेंगे जब आप आ सकते हैं, ताकि आपके स्वागत में लोग रहे भी वहाँ पे। बिल्कुल रहे। आप आए हमारे रेडियो स्टेशन। अरे तो आप खुशी और तुम बहुत करते हो, और व्हाट, और जब कह दिया कि आइए तो और भी बोला, क्या? मैंने बहुत और बोला है। ये एड्रेस बता रही है सुमन, नोट कर लें कि एड्रेस कहाँ है। बताइए सुमन, एड्रेस कहाँ है? अरे रेडियो गूंज का ऑफिस किसको नहीं पता, पकौली में, रजासन में। भूमिका बांध के समय बर्बाद करते हो, सीधे सीधे बताओ ना। रजासन, इंडियन बैंक के पास। हाँ, ठीक है, बिदुपुर ब्लॉक में है। मतलब इसमें उतना एड्रेस बताने की कोई बात नहीं है। अरे तो ये बार बार बताते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं, इतना कहने की क्या जरूरत है? आज सुबह से आपको कोई मिला नहीं है? अरे नहीं, पक्का मुझे पता है, आज इनको सुबह से कोई मिला नहीं है। हमने तो शेयर कर दिया। अब चुटकुला सुना दो, नहीं तो लोग कहेगा लड़ते रहेगा दोनों अपने में बैठ के, चुटकुला भी नहीं सुनाएगा। नहीं, ऐसा थोड़ा हो सकता है कि हम चुटकुला नहीं सुनाएं। ऐसा नहीं हो सकता है, सुमन ने कह दिया तो ऐसा नहीं होगा। लड़का और लड़की बस स्टॉप पर खड़े थे। लड़का लड़की बस स्टॉप पर कहीं जाने के लिए खड़े होंगे? ना, आपको लगता है कोई आने के लिए यूं ही खड़ा रहता है? नहीं, आने के लिए कहीं पे चल रहे होते। अच्छा, ठीक। हाँ। तो मैंने निचोड़ यही है कि लड़का लड़की बस स्टॉप पर खड़े थे। शुक्र है। चलिए। लड़का बोला, अच्छी लिपस्टिक है। अरे क्या बात है, किस कलर की? अच्छा, ये नहीं लिखा है। अच्छा। लड़के ने कहा अच्छी लिपस्टिक है, तो लड़की ने कहा थैंक यू। तो लड़का बोलता है बालियां भी अच्छी है। अच्छा। तो लड़की ने कहा थैंक यू। लड़का बोला अरे वाह, नेकलेस भी बड़ा प्यारा है। तो लड़की ने कहा थैंक यू भैया जी। तो लड़का कहता कमाल है, फिर भी चुड़ैल लग रही हो। हमने सोचा कि आगे आएगा। मैं बताऊं, अगर मैं रहता, मैं सोच रहा था कि लड़की कहेगी धीरे धीरे करते करते, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा था, तो बोलेगी सैंडल भी अच्छा है। अरे हाँ, ये भी बड़ा सही है, ये भी एक चुटकुला हो सकता है वैसे। बट नहीं, उसमें बोलने की जरूरत क्रिएटिव है। मैंने रियली हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपकी क्रिएटिविटी का कोई जवाब नहीं है। आगे बढ़ते, हम एक गाना सुनाते हैं। असल में रेडियो गूंज पर जैसे ही बैठते हैं ना, तो लगता है कि मैं क्रिएटिव आदमी हो गया। ओह माय गॉड, अदरवाइज भी आप काफी क्रिएटिव है, ये सबको पता है। कौन सा गाना हम फिलहाल ये सुनेंगे। कौन सा? एक हंसी शाम को वाह, दिल मेरा
खो गया। याद है? सुनवाया जाए। शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का। चलिए दिल को काबू में रखिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम चल रहा है गूंज के दीवाने। और आपके लिए ये कार्यक्रम आता है रेडियो गूंज पर, जो है 90 मेगाहर्ट्ज पर। बिल्कुल। वैशाली ही नहीं, वैशाली के आसपास जहाँ जी। तक हमारा रेंज जाता है पटना वहाँ भी। वही तुमने हाँ। कहा, जहाँ तक हमारा रेंज जाता है वहाँ तक के लोग सुनते हैं इसे। हाँ। और हमें इस बात की खुशी है कि वहाँ से हमारे पास चिट्ठियाँ भी आती हैं। बिल्कुल। तो एक चिट्ठियाँ यानी व्हाट्सएप के रूप में आती हैं। एक चिट्ठी है यहाँ भगवानपुर एक जगह है हाँ, ना। अच्छा। तो रागिनी कुमारी ने वहाँ से बात किया था, SMS नहीं किया था, बात अच्छा, किया था, कॉल किया था। हाँ, अच्छा, ठीक उन्होंने है। बोली कि सारा प्रोग्राम सुनते हैं, लड़कियों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम रोज बजवाया जाए। अब बताइए, लड़कियों अब बताइए, के लिए भला विशेष- कहती हैं कि रोज सुनते हैं और बताइए कार्यक्रम नहीं चलता है। हम वही सोच रहे थे हाँ। कि उन्होंने कहा लड़कियों के लिए विशेष कार्यक्रम रोज बजवाया जाए, तो लड़कियों का कार्यक्रम तो आता है। लेकिन यही सवाल हमने उनसे किया। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है, अच्छा। गर्ल चाइल्ड की बात आप करते हैं, बिल्कुल। लेकिन लड़कियों के पर विशेष रूप से सिर्फ लड़कियां मिलकर उस कार्यक्रम को करें तो ज्यादा, मतलब वो चाहती हैं कि कुछ, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ लड़कियां मिलकर वो कार्यक्रम करें। अच्छा। हाँ, वो लोग आपस में बात करें, हाँ। ये सारी चीजें हों। तो हमने कहा कि सुषमा और मधु तो मिलके करती ही बिल्कुल, हैं मैं वही भी जीवन के कहना रंग चाहती गूंज थी। के। दरअसल बात ये थी कि वो अपने लिए एडवोकेसी कर रही थी। अरे वाह मुझे इस बात की बहुत खुशी है, पता है। अरे देखिए, वो ललक हाँ, इंसान ललक। के अंदर सही। कि मुझे भी कुछ करना है। हाँ। अब उसके लिए अब हाँ। मैं कैसे भी करके अपनी बात आगे रखूं। हाँ। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। और भगवानपुर, और उन्होंने कहा कि वैशाली का है और हम भी वैशाली के हैं, अच्छा लगा। ये जो बातें तमाम थी वो तो हाँ, होती हाँ, ही हैं। हाँ। जनरली बातचीत शुरुआत ऐसे ही होता है, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता हाँ, है, हाँ, फलाना बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो हमने इनसे कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ लड़कियों का कार्यक्रम है, तो हमने कहा अपनी एज ग्रुप, ये कॉलेज वॉलेज में पढ़ती हैं शायद, तो अपने एज ग्रुप की अगर कुछ लड़कियों को अगर ये ले आए साथ में मिलके, तो हम इनके लिए भी एक प्रोग्राम कर देंगे। हाँ, और ये भी कि वो हमें पहले से बता दें कौन से टॉपिक पे ये हाँ, बात करना हाँ, चाहेंगे अपने हाँ, कार्यक्रम में, हाँ, है ना। हाँ। ताकि हम भी उसको, जी क्योंकि जी बिल्कुल, हर चीज को हमें थोड़ा सा स्कैन करके देख करके तब फिर आगे बढ़ाना होता है। तो फिर अकॉर्डिंगली बात हो जाएगी। बात हो जाएगी। तो हमने शामिल कर लिया रागिनी कुमारी का ये कनफुसफुस। रागिनी कनफुसफुस आपकी हाँ। यहाँ पे हमने सुन ली जी। और इस पे हम अमल करने की बात कर रहे हैं। हाँ, देखते हैं। करेंगे भी, जरूर भी, करेंगे। क्योंकि कार्यक्रम आपके लिए ही तो बनता है। बिल्कुल, आपका, हमारा, हम सब का हाँ, रेडियो क्या गूंज। बात कह दिए, क्या कह दिए। अरे सब वाह फिर- वाह वाह वाह, आपका हमारा हम सब हम का सब का रेडियो गूंज। तो तो डेफिनेटली आपने कहा है, हो तो हम गया। कैसे बात को हो गया। एक ही बतवा चार मैं बार। रागिनी से मैं बात कर रही हूँ, आपको प्रॉब्लम क्या है? ओहो, चलो भाई चलो, बात रागिनी बात कर लो। हाँ रागिनी फिलहाल चुटकुला सुन लो। एक बार एक आदमी ने एक घर की घंटी बजाई। एक बार एक आदमी ने एक घर की घंटी बजाई। क्या बात है, एक की तुकबंदी में देख रहा था। मैं समझ गई थी। हाँ। तो अंदर से एक बच्चा बाहर आया। अंदर से बच्चा एक कौन बच्चा, हो सकता फिर है? एक हो गया, एक बच्चा एक बाहर बच्चा आया। हाँ, आदमी ने पूछा, बेटा पापा घर पर हैं? हाँ, तो बच्चा बोलता है, अंकल पापा तो बाजार गए हैं। हाँ, तो आदमी बोला, चलो बड़े भाई को बुला दो। हाँ, तो बच्चा बोला, वो तो क्रिकेट खेलने गया है। हाँ, बेटा मम्मी तो घर पर होंगी। जी वो तो किटी पार्टी में गई हैं। हाँ, आदमी गुस्से में आकर बोला, तो बेटा तुम घर पर क्यों बैठे हुए हो? हाँ, तुम भी कहीं और चले जाओ। हाँ, अच्छा। तो बच्चा बोलता है, अरे अंकल मैं भी तो अपने दोस्त के घर पर आया हुआ हूँ। गजब, वो लड़का उस घर का था था ही ही नहीं। नहीं। बहुत खूब। बच्चे अच्छा, ऐसा भी होता होगा ना, होता है। पक्का? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, बेटा को पूछता है, बेटा पापा को बुलाओ।
हाँ। तो पापा ने कहा है कि कह देना नहीं नहीं है। है, ये तो मैंने अपने कानों सुना है, देखा भी है, मैं बोली चलो, ये तो कमाल हो लतीफे गया। ही लतीफे हैं। हाँ, फिर से संगीत की दुनिया, बहुत समय संगीतमय आदमी हूँ, संगीत चाहिए, गाना चाहिए मुझे, तो कृपया गाना सुनाया अच्छा, जाए। तो ये गाना बहुत ही खूबसूरत सा गाना कौन है सा और गाना? हम सब सुनेंगे कौन सा साथ मिल गाना? करके। कौन सा? और गाना कुछ ऐसा है, हम जमीन आसमान की इसमें बात करेंगे। हाँ, कौन सा? थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमान जो है, Yes, ओह, थोड़ा चलिए आसमान। सुनाया जाए, सारे लोग सुने। आपको बताएं कि इसमें से ज्यादातर गाने आपके फरमाइश के होते हैं, जी हाँ। हाँ। जो हम लोग एक्युमुलेट करके यानी संग्रहित करके रखते हैं, रख लेते हैं और जब जब हाँ, जो हाँ। जो सामने आता जाता है और हम ये बजाते सिर्फ रहते हैं। इस कार्यक्रम में नहीं, सातों दिन आता है, ये गाना सुनवा दिया जाए, ये गाना सुनवा तो दिया हमें जाए। जब जहाँ मौका हाँ, मिलता है हम आपके गानों को शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं, सुनिए। थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, तिनकों का बस एक आशियां। थोड़ी सी जमीन। गूंज के दीवाने चल रहा है कार्यक्रम FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ राजेश, सुमन सामने बैठी है। एक ये बात बोलने के लिए ना राजेश हमेशा खुद ही से जल्दी तो से मेरे बोल देते हैं, सामने मैं हूँ बैठे। राजेश, और सामने सुमन बैठे। सुमन अच्छा, को सामने बोलने नहीं बैठे देते हैं। हो। नहीं, सुमन को बोलने नहीं देते हैं कि और मैं सुमन हूँ। ना ना अच्छा, ना, मैं हूँ राजेश। कतई नहीं अच्छा, बोलने मैं हूँ देते। राजेश और ये है, बोलिए फिर सुमन। देखिए, फिर तो आपने सुमन ये नाम बोल बोलो दिया ना, कि ये है सुमन। सिर्फ क्यों? नाम बोलो ना। क्यों? अच्छा, ऐसे नहीं चाहिए मुझे। चलो अगली बार से बोल लेना। हाँ, बिल्कुल। बहरहाल नेक्स्ट चिट्ठी पत्री या एक कॉल। छोटा सा फोन आया था अनवारुल हक का। अनवरुल हक ने क्या बातचीत में ये कहा? नहीं पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। इन्होंने कहा, ये भी जल्दी में थे, इन्होंने कहा सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, अच्छा, बस यही कह के इन्होंने फोन रख दिया। अरे वाह, हाँ। बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट कॉन्वर्सेशन। अनवारुल हक साहब ने कहा था सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। अनवरुल हक साहब, आपका तो हम भी बहुत कहते बहुत हैं कि शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Oh, yes, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, उनको सारे कार्यक्रम पसंद आते हैं, उनको बस ये खबर भेजनी थी कि मुझे सब पसंद आता है। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। बता दिया, हमें भी खुशी है, आपको सब पसंद आ रहा है। वाह, हमें भी खुशी है। तो हमने कौन सा कहा? अच्छा, हमें बोला तो हम दोनों तो हो गए। ओह, गजब जय श्री राम। गजब 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 गजब। ओह, अब मैं भी कितना इंटेलेक्चुअल हूँ। वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है। फिलहाल हम हंस लेते हैं अब आपकी चुटकुला, हाँ, बात कौन सा चुटकुला है? डॉक्टर साहब ने कहा, पूछा। हाँ, डॉक्टर साहब ने पूछा, हाँ। जब तुम तनाव में होते हो तो क्या करते हो? तनाव में, टेंशन में, हाँ। देखिए, क्योंकि बहुत लोग तनाव में रहते हैं और कितना भी कोशिश कर ले लोग, लेकिन हाँ, फिर भी। हाँ, तो मरीज ने कहा, जी मंदिर चला जाता हूँ। अच्छा। मुझे ना इतना पढ़कर बहुत अच्छा फील हुआ। हाँ। तनाव में है तो ये मंदिर चले गए, हाँ, गए। सही। वहाँ तो बड़ी शांति सही, मिलेगी, बिल्कुल, वैसे ही बिल्कुल, भगवान जी बिल्कुल। के शरण में। हाँ। तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत बढ़िया, ध्यान व्यान लगाते हो वहाँ? हाँ, तो मरीज ने कहा, जी नहीं, हाँ। लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूँ, फिर उन लोगों को देखता रहता हूँ, उनको तनाव में देखकर मेरा तनाव दूर हो जाता है। ये भी खूब रही, लेकिन पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग बहुत होता है ना? अच्छा, मंदिर से आए, देखा कि एक चप्पल है, दूसरा गायब। बहुत होता है। एक बार तो मुझे लगा मेरा चप्पल मिलेगा ही नहीं, मैं एक ही चप्पल पहनकर टक 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 करके जाना पड़ेगा मुझे। लेकिन ये तो तरीका फिर- अच्छा है, ये तरीका अच्छा है। बहुत खूब। लतीफा बनाने वालों, आपके लिए बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत नमस्कार। नतमस्तक होकर हम अप्रिशिएट करते हैं आपको रेडियो गूंज से। हाँ, जी हाँ, रेडियो गूंज से। कभी गूंज कभी के सीधे सीधे दीवाने गाना से। बजा दिया करो हाँ, ना। मैं वही करने जा रही थी, सीधे लेकिन गाना। जैसे ही आपने हाँ। रेडियो गूंज कहा तो गूंज के दीवाने कहे बिना मैं रुक नहीं पाई। ओके। तो इसलिए मैंने कह दिया, और फिलहाल गाना सुन लीजिए। ये कौन सा गाना बजा? ये सपने निगाहों में। ओह, चलिए बजा नहीं, गाना बजने वाला है। ओ अच्छा, बजने वाला है। मेरे अंदर क्यों ऐसा लगा कि गाना बज गया? तरंगें उठती रहती है। तो बजाया जाए, गाना बजाया जाए। ये सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी
गया निगाहों में हो गया, चल सपने पड़े। निगाहों में तो होने ही चाहिए। हाँ, तभी सपने सफल होंगे, बिल्कुल। सपने देखने चाहिए, है ना। हाँ। बहुत सारे लोग युवाओं को कहते हैं कि खाली पीली बैठ के सपना देखता रहता है, लेकिन पहली शुरुआत वहीं से होती है सफलता की। सही कहा सपने आपने। देखने चाहिए। हाँ, सपने देखने चाहिए, पर उसका नेक्स्ट स्टेज भी करना बहुत जरूरी है। हाँ, हमने क्या कहा? हमने कहा कि सफलता की पहली शुरुआत, जो पहला पाय, वो जो है वो सपना सपने है। हैं, चाहत है कि मुझे ये चीज चाहिए। Exactly, है और ना। उसके बाद फिर प्लानिंग उसके उस पे start बाद हो जाती फिर है। हम उसके जैसे बाद आप सपने देखते हैं, फिर आपको लगने लगता है जी। achievable, कर तो सकते हैं, नहीं आगे तो बढ़ते हैं। आपने तो सुना ही होगा कि मैं कहता हूँ टारगेट द टारगेट, हिट द टारगेट एंड अचीव द टारगेट। बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल, और ये बहुत और सालों मैं से आप सपने कहते आ बताऊं, रहे हैं। और मैं बताऊं, मैं खूब सपने देखता हूँ। हाँ, मैं खूब चाहिए। सपने देखता हूँ। और माधुरी कहती हैं कि खाली सपने में ही घूमो, है ना। तो हमने कहा कि सपने अगर 10 देख रहा हूँ, 4 भी सफल हो गए तो जिंदगी अरे सफल। जिंदगी सफल, बिल्कुल। कहते हैं, आपने तो 4 की बात कही, मैं तो कहती हूँ 10 सपने देखे और एक भी सफल तो हुआ। ये, हाँ, क्या बात हो। ये बहुत बड़ा मैसेज है युवा साथियों कि किसी चीज से निराश नहीं होइए, जो दिल में है उसके लिए प्रयास कीजिए, है ना। जी हाँ, और प्रयास। और ये शेयर कम से कम कीजिए लोगों से। बहुत लोग बहुत तरीके की बात करेंगे, डिमोटिवेट करने की कोशिश बिल्कुल, करेंगे ये आपको। मैं कहना चाह रही हाँ, थी कि कोई बात नहीं, दुनिया को सुनाने की जरूरत नहीं है कि आपने कौन सा सपना हाँ, देखा और क्या हाँ, प्लान्स हैं हाँ, आपके। हाँ। आपने सपना देखा, प्लान आप बनाइए और उस पे काम जी। कीजिए, प्रचार मत कीजिए। जी। बस अनवरत लगे रहिए अपने काम में, तो क्यों नहीं सफल होंगे। एकदम सफल होंगे। फिलहाल एक और- चिट्ठी पढ़ लीजिए ना, या एक फोन कॉल के बारे में चिट्ठी, बता नहीं, ये बहुत मस्त है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पकौली बिदुपुर से ही है, हाँ। सुरेश पासवान है ना। अच्छा। इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है सुमन, हाँ। कि लोकगीतों का प्रसारण आप करते हैं, अच्छा। लेकिन ये चाहते हैं ना क्या? कि स्टेशन के आसपास जो लोग रहते हैं, या जो लोग आ सकें, लोकगीत गायक हैं, हाँ। जो यहाँ का ट्रेडिशन है, आपकी वैशाली का जो ट्रेडिशन है, तो लोक कलाकारों के गाए लोकगीत अपने यहाँ आप रिकॉर्ड करके उसका प्रसारण करें। तो बात नहीं कही है इन्होंने, हाँ। कही है कि हमारी जो हेरिटेज है, हाँ। हम उसको लोगों के बीच लेकर आए। बहुत तो अच्छी बात obviously, कही है। और हाँ। इतनी अच्छी सोच रखना और इस बारे में बात करना, ये सचमुच अच्छा लगता है। जैसे Concerned है हम हाँ, लोग। एक बात बताएं सुमन, जैसे क्या? हमारे यहाँ वैशाली में आपको ही पता होगा कि भुइयां बाबा की पूजा होती है। भुइयां बाबा एक वहाँ के लोकलाइज हर जगह के एक भगवान गॉड होते हैं, भगवान होते हैं। या फिर तो श्रद्धा हाँ, जिनके तो ऊपर रही। भुइयां बाबा अच्छा। की पूजा लोग हाँ, करते हैं, और उस रिचुअल्स में वहाँ के लोकल गीत संगीत को गाया जाता है, जो फोक आर्टिस्ट गाते हैं, है ना। तो ये तो जिसको कहते हैं ना, बहुत रिच कल्चरल हाँ। हेरिटेज। तो तो इन सब चीजों को अगर हम लोग बचा कर तो रख सकें और इसके बारे में बात बातों पर सुरेश पासवान जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। और आप हमारे पकौली बिदुपुर के ही हैं। आप आइए किसी दिन स्टेशन, हम आपसे बैठ के बात करते हैं और प्लानिंग जी करते हाँ, और हैं। प्लान करके और इस चीज को हम लोग शुरू करते हैं। execute हाँ, किया जाए। कोई बहुत अच्छी जरूरी बात नहीं है। है कि परकशन है, हारमोनियम ढोलक है या नहीं, कलाकार है, बस कलाकार बस है, हमें गा हम सकते हैं, गा चलें। गा चलेंगे। चलिए आगे अच्छी चुटकुला अपने सॉल मोल कर खाना हाँ, हो, जी, जी। या फिर पतले रहने की कोशिश या फिट रहने जी, की कोशिश हाँ, बेसिकली। हाँ, हाँ। तो ऐसी चीजों से दूर रहें जो आपको मोटा बनाती हो। हाँ, हाँ। उनमें से जो चीजें हैं वो जी। यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो मैं चाह रही थी पढ़ हाँ, देना। एकदम पढ़ सबके दीजिए। फायदे के लिए जी, ये जी। बात होगी। जैसे कि वजन तौलने की मशीन, हाँ, शीशा, हाँ, तस्वीरें हाँ। और पतले दोस्त। ये देखिए, ये शीशा में आप जाएंगी तो पता ही नहीं चलेगा कि वजन कितना है। हाँ। पतले दोस्त के बगल में रहिएगा ही तो पता ही नहीं चलेगा आप कितने मोटे हैं, है ना। तस्वीरें पुरानी देखेंगे तो या कोई भी तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा, तो वो तो देखेंगे नहीं, तो फिर पता नहीं चलेगा। देखना नहीं। और वजन तौलने की मशीन गलती से भी ना रखे आसपास, नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं ना क्या होगा। बस आप खुश रहेंगे उसके बाद, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सुमन जी, ये मोटा पतला जीवन में हंसते रहना चाहिए और जिंदा दिली के साथ जिंदगी को जीने की कोशिश करनी मैं बस चाहिए। इसी वजह से मैंने इस बात को पढ़ा यहाँ पे। जरूर, लेकिन ताकि- एक बात कहना चाहेंगे क्या? कि लेकिन आप खाइए पीजिए, लेकिन आप पौष्टिक चीजें खाइए। हाँ, और पौष्टिक चीजें खाइए, हाँ। भरपूर मस्त खाइए। हाँ। किसी ने खाने पीने से रोका नहीं है। हाँ। एक ही है इसकी शर्त हाँ। कि जब आप खा पी रहे हैं मस्त, तो उतना फिजिकल एक्टिविटी जरूर कर बर्न लें, कीजिए, खाने ताकि को वो बर्न यूज हो कीजिए। जाए। अच्छा, एक बात भाई, बहुत मजेदार बात तुमने भी देखा होगा। क्या? कभी कभी सुबह उठ के जाते हो, कितने बजे सुबह उठते हो? 5। कभी कभी फील्ड में जाते हो, बिल्कुल। एक आदमी जरूर मिल जाएगा पास के फील्ड में, हाँ। जो तुम पिछले 10 साल से उसको देख रहे और हो, वो उतना ही है। और उतना ही है।
उतना ही वजन लेके आज भी बेचारा दौड़ रहा है। तो हम कहते हैं मैंने बहुतों को देखा। हमने देखा, एक हमारा मित्र है, अचानक मिल गया मुझे, हमने कहा कि जब बढ़ रहा था तब कहाँ थे भैया। नहीं देखिए, इसमें हंसने की बात नहीं है। पता है, मैं बहुत खुश होती हूँ उनको देखकर। मैं क्यों खुश होती हूँ ये भी बता देती हूँ। मुझे ये लगन उनमें दिखती है। अच्छा, लगन, चाहे वो वजन कितना भी हो, बट क्या उनको मैंने 10 साल पहले देखा था, ठीक है, अभी भी उतने के उतने, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट मैं ये कहती हूँ, एटलीस्ट वो डेली घर से बाहर निकलकर दौड़ने तो आ रहे हैं। चलिए, सब भला भला हो, भगवान भला करे उनका। गाना सुनवाइए, कौन सा गाना है ये, है ना? अच्छा, चुटकुला ना कहें? अच्छा, चुटकुला तो हो चुका, तो अब क्या चुटकुला? वक्त नहीं है, जल्दी स्टूडियो की घड़ी की तरफ हमारी नजर चलिए, हम है। दूसरा गाना सुनते हैं। ये बहुत, कौन सा गाना है? ये गाना बहुत संजीदा, मुझे बहुत पसंद देखो है। बहुत देखो, शांत संजीदा कर में देता है। क्या मतलब, चुपचाप बैठ जाए, धुनी रमा ले। ना धुनी ना रमाए, साथ साथ गाएं। हाँ, क्योंकि सारंगा कौन की सा? बात करेंगे हम। ओ सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में, नैन हुए बेचैन हो, सारंगा तेरी याद में, नैन हुए बेचैन हो। चलिए, सारी चीजें हो गई, चिट्ठियां भी शामिल हो गई, लतीफे भी हो गए, गाने भी हो गए, और आपने हमसे लड़ भी लिया। वो हम नहीं करें तो हमारा दिन पूरा नहीं होता। ऐसे लगता है कार्यक्रम पूरा नहीं होता। अभी डाइटिंग की बात हो रही थी। अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से और राबड़ी और जलेबी खाएंगे। साथ में मुझे खाना है, पता है क्या? समोसा चाट। शाबाश, बड़ा मजा आता है। फिलहाल चलिए, आप भी एंजॉय कीजिए जीवन को। हंसने हंसाने आता हूँ आपको, क्योंकि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और ये नोक झोंक जस्ट आपके सामने होती है, पीछे थोड़े ही होता है, नहीं होता है। एग्जैक्टली, नहीं हम इतनी लड़ाई नहीं करते, हम थोड़ी सी कम करते हैं। हंसते खेलते रहिए, मस्त रहिए, और सुनते जाइए रेडियो गूंज, जहां कार्यक्रमों का कारवां कभी खत्म। फिर से सुनते जाइए रेडियो गूंज, जहां सुनते जाइए रेडियो गूंज के कार्यक्रम, जहां कार्यक्रमों का कारवां कभी खत्म नहीं होता। नमस्कार। नमस्कार। अरे इतनी जल्दी नमस्कार? तो और क्या, समय नहीं है, समय नहीं है तो और भी बहुत सारी चीजें ना। अगली बार, अगली बार, अगली चार बार, पांच चीजें। अगली एक बार बार बोल दूं। चलो ना। ओह